नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर महत्वाकांक्षी इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, और वह है कैसे हम अपनी ओवरथिंकिंग को कम करके ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन और सफलता ला सकते हैं, और इसे अपनाकर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को कंसिस्टेंटली अचीव कर सकते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और उपयोगी सत्र सुन सकें। पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर हमें यह समझाती है कि ओवरथिंकिंग हमारी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, फोकस, क्रिएटिविटी और व्यक्तिगत विकास को कैसे प्रभावित करती है, और कैसे हम अपने दिमाग की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करके छोटे छोटे लगातार किए गए एक्शन से असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम बहुत सोचते हैं, हर पहलू पर विचार करते हैं, संभावित परिणामों का अनुमान लगाते हैं, लेकिन अंततः एक्शन नहीं लेते और समय व्यर्थ चला जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अवसरों को गंवा देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत में फंस जाते हैं और अपने सपनों के करीब नहीं पहुंच पाते। हॉलिन्स बताते हैं कि सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्शन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना एक्शन के आपकी सोच केवल विचारों में ही सीमित रह जाती है। हम सीखेंगे कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को बाधित करता है, और कैसे छोटे फोकस्ड स्टेप से इसे पार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट उस स्किल से संबंधित लेख पढ़ें या वीडियो देखें। इस छोटे स्टेप के बाद मोमेंटम बनता है और आप धीरे धीरे बड़ा परिणाम हासिल करते हैं। यही कारण है कि हॉलिन्स एक्शन फायर एसटी अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम छोटे डिसीजंस तेजी से लेते हैं और लगातार एक्शन में रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ डाउट कम होता है और प्रोक्रेस्टिनेशन समाप्त होता है। किताब में दिए गए एक्सरसाइजेस और स्ट्रेटेजीज, जैसे कि 5 मिनट रूल, माइक्रो हैबिट्स डेवलप करना, डेली रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, हैबिट स्टैकिंग और प्रोग्रेस ट्रैकिंग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुरंत लागू किए जा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म अक्सर ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। स्मॉल विन्स अचीव करना और कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस को सुनिश्चित करता है। ओवरथिंकिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझना भी ज़रूरी है। अक्सर हमारा दिमाग संभावित नकारात्मक परिणामों पर फोकस करता है और एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है, जिससे हम किसी भी निर्णय को लेने में असमर्थ रहते हैं। हॉलिन्स बताते हैं कि इसे तोड़ने के लिए हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, उन्हें जज नहीं करना चाहिए और उन्हें एक्शन की दिशा में रीडायरेक्ट करना चाहिए। प्रैक्टिकल टेक्निक्स जैसे कि फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर टास्क आइडेंटिफाई करना, डोंट डू लिस्ट्स बनाना और अपने अल्टरनेट रिदम्स के अनुसार काम करना हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं तो उस समय में कठिन और महत्वपूर्ण कार्य करें और दोपहर या शाम में आसान एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को पूरा करें। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के माध्यम से भी सीखेंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स ने अपनी फियर्स और डाउट्स को ओवरकम करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल किए। जैसे एक राइटर जो लिखने से डरते थे, उन्होंने डेली राइटिंग हैबिट अपनाकर धीरे धीरे अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम किया और अब उनके लेखन को लाखों लोग पढ़ते हैं। इसी तरह एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी पहली वेंचर में कई फेलियर्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने लर्निंग्स को अपनाकर अगले वेंचर को सफल बनाया। किताब यह भी सिखाती है कि फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लें और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। इफ छोटा कदम भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है और प्रत्येक छोटे एक्शन से कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड होता है। डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टर से बचना भी जरूरी है। सोशल मीडिया, अनावश्यक बैठकों और नोटिफिकेशंस हमारी प्रोडक्टिविटी को बाधित करते हैं। हॉलिन्स की सलाह है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें और हर दिन अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखें।
फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम सीखेंगे कि कैसे अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, उन्हें जज न करें और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्शन में लग जाए। एक्शन बायस डेवलप करना भी ज़रूरी है ताकि हम इनर्शिया और हेजिटेशन से बाहर निकलकर कांस्टेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ें। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल एडवाइस, मोटिवेशनल इंसाइट्स, स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस और रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दी गई हैं ताकि हम ओवरथिंकिंग की आदत को छोड़कर फोकस्ड, प्रोडक्टिव और रिजल्ट्स ओरिएंटेड बन सकें। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस, डिसिप्लिन रूटीन्स और सेल्फ अवेयरनेस से हम अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को बूस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और बार बार सोचते हैं कि क्या ऑडियंस इसे पसंद करेगी, तो सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट तैयार करें, फिर उसे रिवाइज करें और अंत में कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें। यही एक्शन फर्स्ट अप्रोच आपको फियर ऑफ फेलियर और हेजिटेशन से बाहर निकालती है। इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस भी करेंगे, जैसे कि दिन के लिए माइक्रो गोल्स सेट करना, अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करना और रात में डेली रिफ्लेक्शन करना कि आपने क्या अचीव किया और अगले दिन क्या सुधार कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे माइंडसेट शिफ्ट्स जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, स्मॉल विन सेलिब्रेट करना और नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। किताब में मोटिवेशनल स्टोरी शामिल है, जैसे कि एक स्टूडेंट जो एग्जाम प्रिपरेशन में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, उसने माइक्रो स्टडी सेशंस अपनाए और अपने डाउट्स को डेली रिजॉल्व किया। धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आया। इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी इनिशियल फेलियर्स को सीख में बदला और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर अपने वेंचर्स को सफल बनाया। इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ओवरथिंकिंग छोड़कर तुरंत एक्शन लेना, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना और अपने माइंड को टूल की तरह इस्तेमाल करना आपके जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और सफलता लाता है। हम सीखेंगे कि कैसे अपने इमोशंस और फियर ऑफ फेलियर को मैनेज किया जाए, प्रोक्रेस्टिनेशन को सिस्टेमेटिकली खत्म किया जाए और एक्शन फर्स्ट माइंडसेट से हर क्षेत्र में कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हम जानेंगे कि फोकस्ड वर्क, हैबिट स्टैकिंग, टाइम ब्लॉकिंग, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और अकाउंटेबिलिटी कंबाइंड रूप से रिमार्केबल रिजल्ट्स ला सकते हैं। छोटे स्टेप्स कैसे बड़े आउटकम्स में बदलते हैं, कैसे फोकस एक्शन से मोमेंटम बिल्ड होता है और कैसे पॉजिटिव है बीट्स और रूटीन्स लॉन्ग टर्म सक्सेस में मदद करते हैं। इस किताब का कोर एसेंस यही है कि थिंकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डूइंग, और जब आप अपनी थिंकिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्शन लेते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन करते हैं, तो आप अपने गोल्स एफर्टलेसली अचीव कर सकते हैं। और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड एक्शन लें। यह एक रोड मैप है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि कैसे आप अपने थॉट्स को मैनेज करें, अननेसेसरी मेंटल लूप्स तोड़ें और कंसिस्टेंटली अपने एम्बिशंस की दिशा में आगे बढ़ें। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या क्रिएटर, ये ऑडियो बुक आपको हर रोज प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज, मोटिवेशनल इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस और डेली एक्शन प्लान्स देगी, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट से बाहर निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकें। इस ऑडियो बुक में हर उदाहरण, एक्सरसाइज और मोटिवेशनल इंसाइट को आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी सीख साझा करें। धन्यवाद। और अगले ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और एक्शनेबल सत्र के साथ।